वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था समाकलन और समाकलन की एक्सरसाइज शुरू की थी 7.1। 7.1 में पिछली क्लास में 10 क्वेश्चन हो गए थे। 11वां 12वां आपको होमवर्क में करना था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। तो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 13 से। नंबर 13 क्वेश्चन में बोला है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, अब बोला है इसमें ये वाले का समाकलन करना है हमें। इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था बस। यहां पे देखो, यहां दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स माइनस 1, फिर प्लस यहां पे 1 लिया एक्स। हाँ तो 1 ही लिया है, 1 ही लिया है। एक्स माइनस 1 में कुछ भी नहीं किया, 1 लिखा है, बस 1 लिखना में वही बात है। दिस इज एक्स माइनस 1 dx। एक्स माइनस 1 दोनों के पास है, कॉमन आ जाएगा। जैसे ही कॉमन आएगा तो क्या होगा? कॉमन आएगा तो बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहां आ जाएगा एक्स माइनस 1, और फिर आ जाएगा, चलो तो ये हो गया यहाँ पे गुणनखंड, और नीचे आ गया एक्स माइनस 1 ये dx। एक्स माइनस 1 कट हो गया, अपने पास रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यस, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब अपॉन 3। ये हो गया समाकलन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर था 13। नाउ स्टार्ट करते हैं 14। 14 में अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो आप नंबर 14 पहले आप अटेम्प्ट करो, मैं लिख रहा हूं जल्दी से। 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स dx। अंडर रूट एक्स अकेला है, अंदर गुणा कर दो काम हो जाएगा। अंडर रूट एक्स अंदर गुणा कर दो काम हो जाएगा। और जैसे ही अंडर रूट एक्स अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास एक्स की घात 1/2 माइनस एक्स की घात 3/2। आधार समान तो घातें जुड़ती है, इसलिए गुणा में कोई दिक्कत नहीं। एक्स की घात 1/2, एक्स की घात 1 प्लस 1/2 3/2। ठीक है, अब बस समाकलन करना है। घात 1 बढ़ जाएगी 3/2, और इसके साथ आएगा 2/3 माइनस 3/2 प्लस 1 5/2 तो 2/5 एक्स की घात 5/2। मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप लोग समाकलन कर लो आराम से, तभी टाइम दिया है। आ गया। समाकलन में बिल्कुल कदम कदम साथ में लेके चलना, मेरे कदम आगे पीछे हुए ना ये सब निकल जाएगा हाथ से, और ये निकला तो ये आगे के 3 पार्ट और निकाल देगा, पता है ना। हाँ, भयंकर वाले जो पुराने रोग ग्रसित लोग हैं उनसे पूछ सकते हो आप। नंबर 15, इसलिए एक एक क्वेश्चन पूरा तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। रूट एक्स अटेम्प्ट करो, अगला क्वेश्चन भी सेम है। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। वही गुणा हो जाएगा, बिल्कुल कर दो। चलो करते भी जाओ, ले ले। लिख मत कर, लिखना तो होता है, मतलब मैं वेट कर रहा हूं। हमने बनाई है अभी अभी। एक्स स्क्वायर से जब गुणा होगा रूट एक्स तो घात बन जाएगी 2 प्लस 1/2, 2 और 1 आधा 5/2 प्लस 2 एक्स की घात 3/2 प्लस 3 एक्स की घात 1/2, और ये हो गया dx। एक्स की घात 1 बढ़ेगी बढ़ेगी तो 5/2 7/2 हो जाएगा, तो 2/7 एक्स की घात 7/2 प्लस 2 बढ़ जाएगी तो 2/5 एक्स की घात 5/2 प्लस 3
2/3 बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ, घात लगा के सॉल्व करना है। तो ये बन जाएगा अपने पास 3 दूनी 6, 4/5, x की घात 5/2, 3 तो कट गया है ना, 2 x की घात 3/2 प्लस, नहीं नहीं कॉमन कुछ मतलब, बस हो गया। ये तो भी एक नंबर वाले प्रश्न कर रहे हैं अपन, 7.1 में से एक नंबर वाले एमसीक्यूज टाइप ही क्वेश्चंस आते हैं। हाँ हाँ, नंबर क्वेश्चन 16 लिख के दे रहा हूँ, आप ही को कर रहे हैं, इसमें मैं तो कराऊंगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x, सबका फॉर्मूला है, डायरेक्ट हो जाएगा dx। e की पावर x का e की पावर x रहता है, तो ये हो जाएगा देखो x²/2 तो x² होगा, cos x का होता है नहीं साइन एक्स आएगा कि माइनस cos ले जाता है, ओनली साइन एक्स। मैंने बोला था अवकलन से याद रखना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। sin x का अवकलन cos x, sin x का अवकलन cos x, cos x का समाकलन sin x, माइनस का 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस, बस हो गया, एक ही लाइन का था। ठीक है, अगले पे चलते हैं, नंबर 17। क्वेश्चन है 2x² माइनस 3 sin x, शुरू जाओ करना शुरू जाओ, प्लस 5√x, बोर्ड में ये सी नहीं जोड़ने का नंबर कट जाता है, हाँ आधा नंबर हाफ मार्क्स उड़ा देते हैं। √x क्या है, x की घात 1/2, घात का क्या होता है, सर देखते एक जुड़ता है और नीचे आ जाता है, घात बढ़ा दे एक, x की घात n का क्या होता है, 2 समाकलन क्या होगा ना, तो अभी क्या कर रहे हैं, x की घात n+1 अपॉन, n+1, हाँ तो वही लगा दे इसमें भी, x की घात 1/2 है बस। तो तूने फिर ये सब कैसे किए, बस तो ये भी तो यही है भाई, घात बढ़ानी है, एक जोड़ दे घात में, ये आ जाएगा 2x³ सर cos है ना तो माइनस का आ जाएगा, बिल्कुल, साइन काट दिया cos प्लस x की घात 1/2 है, आगे बढ़ाएंगे 3/2, 2/3 आ जाएगा, ठीक है, 2/3 x³ प्लस 3, नंबर 18, नंबर 18 क्वेश्चन है sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, बिल्कुल पहले गुणा करेंगे, शाबाश, पहले गुणा करेंगे sec x प्लस tan x, इस तरीके का क्वेश्चन 1 मार्क का आया हुआ है, बोर्ड में आया हुआ है ना ऐसा क्वेश्चन। ये बन जाएगा अपने पास sec² x प्लस sec x tan x dx। अब ये tan x का अवकलन होता है sec² x, tan x का, तो sec² x का समाकलन हो गया tan x, और ये sec x tan x का, आप याद करो अवकलन, तो फिर समाकलन मन में बनाने पड़ेंगे, नहीं इनको याद करने की कोशिश मत करना, बिखर जाएगा, सब बिखर जाएगा। इसीलिए मैंने
अवकलन का उल्टा है समाकलन, तो अवकलन ये देखो आप, अवकलन में किसका sec स्क्वायर x आया था, तो बस हो गया काम। और sec x tan x किसका आया था, sec x का। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे अपन। चलो नेक्स्ट पे बढ़े, नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x dx। पहले इसको किस में बदलेंगे, sec है cosec है, तो पहले इसको बदलते साइन कॉस में, साइन कॉस में। ठीक है, ये sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बटे में 1 अपॉन, सही है पहला स्टेप। क्या बन जाएगा, साइन बटा कॉस, अब ढूंढो कहीं पे हमारा अवकलन tan स्क्वायर एक्स आया था क्या, नहीं आया था, तो फिर अदला बदली करेंगे। अब अदला बदली किसकी मदद से करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है, ठीक है, हाँ, तो tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, सही है। अब sec स्क्वायर एक्स किसका, sec स्क्वायर एक्स tan एक्स का, अरे बार बार बदल जाता है। ये फॉर्मूला यूज किया है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। नंबर 20, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स बटे में है कॉस स्क्वायर एक्स। डायरेक्टली कोई जुगाड़ हो नहीं रहा क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स है नीचे और ऊपर दो टर्म है, तो अलग अलग कर देते हैं, करिए अलग अलग। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सही है, अलग अलग कर दिया। ऊपर जाके क्या बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस, साइन बेटा कॉस टेन और एक कॉस बचा वो सेक। आ गया ना। नंबर 21 करो फिर। अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का प्रति अवकलज, मतलब देखो अवकलज अवकलन होता है तो प्रति मतलब इसका उल्टा, हाँ यार अभी सबसे क्या है समझिए ना, तो समाकलन करना है, कर दो समाकलन। कर दिया कर दिया। करके देखो रूट एक्स का या एक्स की घात 1/2 का, एक्स की घात 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स की घात माइनस 1/2 का, एक्स की घात माइनस 1/2 प्लस 1 बटा माइनस 1 बटा, हाँ हाँ प्रति अवकलज का मतलब ही समाकलन है।
ठीक है, अवकलज का मतलब होता है अवकलन, और प्रति लग गया तो अवकलन का उल्टा समाकलन। ये बन गया अपने पास 3/2, तो ऊपर जाएगा 2/3 एक्स की घात 3/2। ये आ गया 1/2, 2 ऊपर जाएगा एक्स की घात 1/2। हो गया। 22 पे आते हैं, देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है d/dx f ऑफ x। क्वेश्चन है नंबर 22। d/dx f ऑफ x बराबर है 4x³ माइनस 3/x⁴। f ऑफ 2 बराबर 0 है, तो f ऑफ x फाइंड करिए क्या होगा, देखते हैं। देखो, अब पहले आपको fx फाइंड करना है, f ऑफ 2 बराबर 0 है। पहले fx फाइंड करने के लिए देखो dx, मैंने आपको सारे फॉर्मूले इसी फॉर्मूले में सिखाए थे। d/dx लिखा है अवकलन, ठीक है। मुझे यहाँ पे fx निकालना है, तो dx इधर जाएगा, तो ये बनेगा d ऑफ fx बराबर 4x³ माइनस 3/x⁴ dx। अब दोनों तरफ समाकलन करने पर इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। चिन्ह लगा दिए, दोनों तरफ अप्लाई किया है। दोनों तरफ गुणा करते हैं, दोनों तरफ जोड़ते हैं, दोनों तरफ घटाते हैं, उसी प्रकार दोनों तरफ समाकलन अप्लाई किया है। यहां अप्लाई हुआ बेटा, तो ये d है वो इसको खा जाएगा समाकलन को, क्योंकि ये अवकलन का फॉर्मेट में है। तो ये बन जाएगा अपना सिंपल fx। अब इधर की बात आ गई, इधर आपको पता ही है -4 प्लस 1 -3, तो -3/3x³। हाँ, प्लस का करना है, अगले स्टेप में करूंगा प्लस c। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब ये 3 से 3 कट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस से माइनस भी कट हो जाएगा, 4 से 4 भी कट हो गया। ये आ गया x4 प्लस 1/x³ प्लस c। अब मैंने आपको बताया था c का मान फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन देता है, कुछ पॉइंट्स देता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, देखो f ऑफ 2 बराबर 0, इसका मतलब है x का मान जो 2 पर फलन 0 हो जाता है। x के मान 2 पर फलन 0 हो जाता है, तो x बराबर 2 रखने पर क्या बनेगा इधर, f ऑफ 2, x बराबर 2 रखा, 2 की घात 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अब ये मान कितना है, f ऑफ 2 0 है, ठीक है। तो अगले स्टेप में कर दिया, 0 बराबर 8 लसअप आएगा, 129/8 आ रहा है, तो ये आ जाएगा अपना 129/8 प्लस c। c बराबर बन जाएगा -129/8। 28 हो रहा है, प्लस 1 भी तो है भाई, लसापा लेगा ना, ये 8 इधर गुणा होगा, 128 प्लस गुणा ही किया है तूने, बस प्लस भी तो 1 होगा, ठीक है। अब ये वापस यहां रख देंगे, तो फलन बन जाएगा fx इक्वल टू x4, बस c का मान निकल के रख दो। नहीं पूरा, ऑप्शन नंबर जो भी आ रहा है ए, ठीक है। चलो फिर नई विधि पे चलते हैं हम। ये हो गया 7.1 खत्म। अब लिखो
पहला मेथड, ये तो अभी तो अपन ने जो किया 7.1 में वो किया डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। अब मेथड आएंगे एक एक करके। तो पहला मेथड है, लिखिए प्रतिस्थापन विधि या प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन या विधि, दिस इज फर्स्ट मेथड। फॉर्मूलों के बाद पहला मेथड है ये समाकलन करने का, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, करें स्टार्ट। अब इसमें हमारा जो टारगेट है पहले वो लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि। अब ये जो विधि सीखते जाएंगे ना, ये आगे वाले सारे क्वेश्चन में यूज होगी। नई विधि भी पढ़ेंगे और उसके अंदर ये विधि भी लगती रहेगी। ये तो मतलब हर जगह लगेगी, ठीक है, हर दूसरे क्वेश्चन में। तो इसके बिना समाकलन हो ही नहीं पाता है। अब प्रतिस्थापन करने का क्या है, प्रतिस्थापन करने के लिए हमारा जो टारगेट है, जिस फलन का अवकलन उपस्थित हो, उपस्थित हो, उसको टी मान लेते हैं। रूल है, जिसका अवकलन उपलब्ध हो, अवेलेबल हो, उपस्थित हो, उसमें ही, क्वेश्चन में ही होगा उसका अवकलन भी साथ में, उसको अपन टी मान लेते हैं। टी मानो, वाई मानो, वो तुम्हारी इच्छा है, क्या मानो, ठीक है, मान लेना बस। मान लेते हैं। तथा तथा टी के रूप में प्रश्न को कन्वर्ट करके हल करते हैं। ये स्टेप है एक तरीके से शुरुआत के लिए, ठीक है, तो लिख लेना है ये, इसलिए लिखवा रहा हूं। नंबर थर्ड, समाकलन के पश्चात टी का मान पुनः रख देते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक ही जगह पे कोई दूसरा लाना, तो हमने एक्स की जगह पे टी लाए, यही प्रतिस्थापन है। ठीक है, हाँ, जहां माना कि वही प्रतिस्थापन है। तो करते हैं स्टार्ट फिर। चलो एग्जांपल भी पहले यहीं ले लेता हूं, एक एग्जांपल। 2x साइन एक्स स्क्वायर dx, इसका समाकलन पूछा है। क्वेश्चन बोला है 2x साइन एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास तो अवकलन समाकलन जो अवेलेबल है वो साइन एक्स का है, एक्स स्क्वायर का नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखो, आप किसी ना किसी का आपको अवकलन मौजूद मिलेगा हमेशा। सबसे पहले देखा साइन का, साइन का अवकलन होता है कॉस। अवकलन देखना है, समाकलन के अंदर अपन देख क्या रहे, अवकलन उपस्थित हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। साइन का अवकलन कॉस होता है, उपस्थित नहीं है, छोड़ो आगे बढ़ो। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x अवेलेबल है, तो किसको टी मानोगे, एक्स स्क्वायर को। हमेशा जो कॉम्प्लिकेट टर्म होती है ना, मतलब उलझी हुई पद, वही आपका टी मानने में आएगा, क्योंकि उसी का अवकलन मौजूद होगा। आधा अधूरा होगा, पूरा बनाना पड़ेगा। कई बार क्या होगा, पूरा अवेलेबल होगा। जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे क्वेश्चन में सीखते चले जाएंगे, ठीक है। तो पहला टारगेट आपको ध्यान रखना है, जिस फलन का अवकलन उपस्थित हो उसको टी मान लेते हैं। मिल गया क्या यहाँ पे किसका अवकलन उपस्थित है, ठीक है। तो किसको मानूंगा मैं क्वेश्चन शुरू करने के लिए,
ठीक है, जैसे ही मानेंगे उसको पूरा जो है मैंने यहां बोला है टी के रूप में प्रश्न को कन्वर्ट करना है। ये तो x के रूप में है तो dx की जगह लिए पहले इसका अवकलन करना पड़ेगा, इसलिए समाकलन बाद में पढ़ाया जाता है, पहले अवकलन आना चाहिए इसके लिए। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन बोलो। अब ये x का dx, ठीक है, हम बिल्कुल किसके सापेक्ष करते हैं, या तो यहाँ पे t के सापेक्ष करेंगे या dx x के सापेक्ष करेंगे। तो अब क्या है, यहाँ पे दोनों अलग अलग है तो हम दोनों को क्या लिखेंगे, x वाले का dx और t वाले का dt। ठीक है, तो 2x dx बराबर dt। अगर आप बोलो नहीं सर मैंने तो t के सापेक्ष किया है, तो t के सापेक्ष किया है आपने, तो आप ये बोलोगे dx अपॉन dt और t का 1, यही तो बोलोगे। भाई आपको ये बोला सर मैंने ये पूरा जो अवकलन है वो t के सापेक्ष किया है, t के सापेक्ष किया है तो एक्स स्क्वायर का 2x, फिर x का dx बटा dt t के सापेक्ष और बराबर में 1। या फिर अगर आप बोलोगे नहीं मैं तो सर x के सापेक्ष करते आए हैं, तो एक्स स्क्वायर का 2x t का ठीक है, तो सब घूम फिर के वही बन रहा है लास्ट में जाकर। यही बना है घूम फिर के, कभी ये dt इधर आ गया था उधर एक रह गया था, कभी ये dx उधर चला गया था इधर 2x रह गया था, तो दोनों तरफ गुणा करके बन यही रहा है। तो किसी भी तरीके से करो बन यही रहा है, ठीक है, और हमेशा ऐसा ही होगा। चलो अब ये पूरा प्रश्न हमारा कन्वर्ट होने को तैयार है, किसमें, t के रूप में। देखो 2x dx, 2x dx पूरा हटेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, dt। साइन की जगह साइन, एक्स स्क्वायर की जगह t, ये बन गया अपना प्रश्न ओनली साइन t। साइन t का समाकलन ठीक है। अब t का मान पुनः रख देते हैं, ठीक है। अब एक रीचेक ले लेते हैं, वापस से अवकलन करके देखते हैं वही आना चाहिए। हर क्वेश्चन में नहीं देखेंगे, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं इसलिए देख रहे हैं। कॉस का अवकलन साइन एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का अवकलन बन गया प्रश्न, बन गया प्रश्न, कर लो फिर। गहन सोच में चली गई रिंग की कुछ, तू भी नाम वाम मत बोल। अभी मैं चाहता नहीं तू पब्लिकली पॉपुलर हो, इसलिए बस शांति से चुप रहे। आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं समाकलन के पहले स्टेप में। हाँ ये सही है, और वैसे भी आकाशों की बातें हो रही है सारी। मेरे अंदर ही ध्यान मुझे मेरे से बाहर जाके थी नहीं, ठीक है, तो ये हो गया माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी। चले फिर अगले क्वेश्चन पे, अब आप अटेम्प्ट करना, ठीक है। नहीं अभी तो मैं एग्जांपल नहीं कर रहा हूं, और एग्जांपल है इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x
बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बताओ किसको टी मानेंगे? पूरे को ठीक है। किसका, हाँ किसका अवकलन मौजूद है? ढंग से देख, किसी का अवकलन मौजूद होगा। tan इनवर्स एक्स का। साइन का तो कॉस होता है, नहीं है अपने पास। tan का है, tan इनवर्स एक्स का होता है। tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसी को टी मानेंगे। जिसका अवकलन मौजूद होगा उसको टी मानेंगे। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे। tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का dx बराबर dt। कर दीजिए शिफ्टिंग। 1/x स्क्वायर और dx साथ में चलेगा, देखो dx बटा ये तो dt बन गया, ये साइन रह गया और ये बन गया अपना t। कर दीजिए। माइनस कॉस टी प्लस सबसे बड़ी चीज कांस्टेंट। अब t का मान रखेंगे। टी का मान है अपने पास x, जिसका मान होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे बस, जिसका मान नहीं होता उसका अवकलन होता है। कर लो अब जल्दी। दे अगला, चलो जल्दी लिखो फिर अगला ट्राई करना है ना। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन tan पावर 4 रूट एक्स sec स्क्वायर रूट एक्स बटा रूट एक्स। यस, sec स्क्वायर रूट एक्स, उसका अवकलन क्या होगा? tan रूट एक्स माने tan का अवकलन क्या होता है? और फिर रूट एक्स का पूरा उपस्थित है क्या? क्यों, देखते हैं, चलो देखते हैं। देखो tan का से पहले एक सिंपल पहचानोगे कैसे, वो शुरू करते हैं। हमको सबसे पहले tan, सबसे कॉम्प्लिकेटेड इसके पास सबसे बड़ी घात है, वही सबसे कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है ना, सबसे भारी। और तो दोनों बराबर के से हैं, लेकिन घात इसके पास बड़ी है, तो इसको देखते हैं। tan देखा, tan घात एक बार छोड़ो आप, तो tan को देखो, tan रूट एक्स। ठीक है, tan का अवकलन क्या होता है? sec स्क्वायर है। फिर रूट एक्स से क्या होता है? 1/2 रूट एक्स है। 2 नहीं है, कोई बात नहीं, कांस्टेंट को मत परेशान मत हो, कांस्टेंट से सब एडजस्ट कर देंगे। कांस्टेंट मैंने कहा था पूरा उपलब्ध होगा या फिर बनाना पड़ेगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन आ गया जिसमें बनाना पड़ेगा, तो देखो पहला काम, tan रूट एक्स को t माना, घात को नहीं लिया मैंने अभी काम में। tan रूट एक्स को t माना, tan का अवकलन बोलो, sec स्क्वायर रूट एक्स का अवकलन और x का dx, x का dx। दो मैंने उधर क्यों भेजा? क्योंकि इधर है नहीं ना अवेलेबल मेरे पास। तो ये आपने बोला भाई tan का हुआ sec स्क्वायर रूट एक्स का हुआ 1/2 रूट एक्स, फिर x का dx बराबर t का dt। 2 इधर आ गया, वो t, लेकिन वो 2 है नहीं यहाँ पे अवेलेबल, तो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा, देखो ये पूरा सेम टू सेम। तो ये जो समाकलन है बदल जाएगा, दो बार, दो कांस्टेंट है बाहर, ये पूरा पार्ट हटके आ जाएगा, dt
और ये हो जाएगा T4 नहीं ये क्या बात भाई 10x टी माना है ना 10√x में, तो अवकलन करो, समाकलन करो। T5 का मान है अपने पास 10√x 10 की घात 5 हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज कांस्टेंट अरे बस से सबसे बड़ी चीज है। आ गया समझ में? एक घंटे की क्लास होती है, क्वेश्चन अब यहीं पे कर रहे हो तो आधा घंटे का गो थ्रू जरूर कर लेना। मतलब एक बार गो थ्रू, मतलब एक बार क्लास को जरूर देख लेना। सब क्वेश्चन यहीं पे कवर कर दिए मैंने, तो ऐसा तो है नहीं कोई नया क्वेश्चन मिलाना है आपको। क्लास देख लोगे आधा घंटे में कभी कवर हो जाएगी 1 घंटे की क्लास आपकी। हाँ मतलब उससे क्या होगा ना, छूटेगा नहीं है। मेरी पहली लाइन ओके थैंक यू। कमेंट चलो हो गया, बड़े आगे। नहीं तो जो भी थोड़ा बहुत पॉइंट रह जाते हैं ना अपने दिमाग में कुछ, जैसे अभी चल रही है उसकी उधर बुन अभी भी हर क्वेश्चन में, तो वो इसलिए वो क्लियर हो जाएगी उसमें। ठीक है, बाकी मैं पूरा आराम से स्लो स्लो चल रहा हूँ, बस आपको एक ही ध्यान रखना है, जिसका अवकलन अवेलेबल हो उसको टी मानना है। ये पंच लाइन यहाँ की। उसको ये भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं वेरी अच्छा, एक चीज और, हमेशा कांस्टेंट जो होते हैं, अचर राशि जो होती है वो ABCD ये मानी जाती है, और जो वेरिएबल होते हैं चर राशियां होती है वो XYZ और पीछे से मानी जाती है। ठीक है, ABCD जो होता है अपना A से Z तक, तो जो कांस्टेंट होते हैं वो ABCD माने जाते हैं, हाँ, और वेरिएबल जो होते हैं वो यहां से माने जाते हैं। इसलिए आप हमेशा वेरिएबल XYZ और ये मानते हो, PQRST XYZ इधर के मानते हैं, और जो कांस्टेंट होते हैं वो इधर से लेके चलते हैं, ABCD के। ठीक है, तो अब आते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ, और ये नया क्वेश्चन है अपना, अभी तक हमने क्या नहीं पढ़ा, हमने 10x का समाकलन नहीं पढ़ा, cot x का समाकलन नहीं पढ़ा, अब पढ़ लेते हैं उन्हें, अब आ गया उनका समय। तो देखो सबसे पहले 10x का समाकलन, 10x dx बराबर 10x को मिला नहीं पढ़ा, बोल तो रहा हूं। तो 10x क्योंकि पढ़ाया ही नहीं, लिख सकते हैं। जब इस तरह की सिचुएशन बने तो आप किसे टी मानेंगे, जो बटे में होगा उसको टी मानेंगे। ठीक है, तो cos x को टी मानेंगे अगर, तो cos x का अवकलन क्या है, cos x का sin x, हाँ माइनस का, माइनस प्लस एडजस्टेबल। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा अब, cos x बराबर t। जब इस तरह का हो जिसमें दोनों पॉसिबिलिटी हो, आप बोलोगे सर sin x का भी तो अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन जब इस तरह का पॉसिबल हो तब अपन बटे वाले को मानते हैं, उससे तो फिर कुछ भी मानो, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बटे वाले केस में बटे वाले को मानते हैं, बटे वाले केस में। ओके, उससे इजी हो जाता है प्रश्न, और इजी क्यों हो जाता है वो भी बताऊंगा। तो cos x को t मान लिया, cos x का अवकलन करेंगे, माइनस का, ठीक है, अब ये पूरा क्या हो जाएगा, dt, माइनस का dt, तो अपना प्रश्न बन जाएगा नया, -1/t dt। 1/t का समाकलन, पलट क्यों देंगे 1/t का, बस वही गलत हो गया,
कल लिखवाया था, कल लिखवाया था मैंने, जब n इक्वल टू -1 होता है तब वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अनंत बना देगा। देखो, चलो आपने बोला टी इनवर्स, देखो देखो आपने बोला टी इनवर्स, समाकलन कर दो। समाकलन करूंगा टी की घात -1 + 1 बटा -1 + 1 प्लस सी, -1 + 1 कितना हो गया? 0। संख्या बटा 0 अनंत। ठीक है, तो अब अपने यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस लॉग टी, क्या माना था मैंने? एक आंसर तो ये बन गया आपका। अब दूसरा आंसर और बना देता हूं। दूसरा आंसर है ये माइनस, जिन्हें लॉग पढ़ा हुआ है अच्छे से, ये माइनस बाहर आगे लिखा हुआ है तो पीछे जा सकता है, मतलब ये हो जाएगा ठीक है, हाँ बिल्कुल, घात आगे चली जाती है लॉग में, लॉग की वैल्यू की घात आगे जाती है, उसी प्रकार से वापस पीछे भेज दी। ये cos x का इनवर्स है, cos इनवर्स नहीं है, ये cos इनवर्स नहीं है, cos x का इनवर्स है, मतलब 1/cos x है। और 1/cos x क्या होता है? पूरा आराम से स्टेप से लेके जा रहा हूं, इसलिए अब ये फॉर्मूले की कॉपी में डल जाएगा कि tan x का समाकलन होता है log sec x या log -log cos x। हाँ, अब डायरेक्टली यूज करेंगे अपन, हर जगह डायरेक्टली यूज करेंगे, पर कोई पूछ ले गणित वाले बच्चे हो आया कैसे, तो ऐसे। ठीक है, करो। अब आप बना दो फटाफट cot x। अच्छा हाँ, एक और जो मैं आपको बताने वाला था कि मैंने हमेशा बटे वाले को ही क्यों माना, अब उसकी कहानी सुन लो, रीजन कारण अभी बता रहा हूं, पहले वो सीख लो। ठीक है, अगर मान लो आपने बोला नहीं सर मैं तो sin x को मानूंगा, उसका अवकलन भी तो अवेलेबल है, चलो देखो क्या दिक्कत आती है। sin x को मैंने माना t, क्वेश्चन यहीं पे है, वापस से ले रहे हैं ना, sin x को माना t, अवकलन करा, sin x का क्या होगा? dx बराबर dt। अब cos x बटे में रह गया, dx ऊपर रह गया, बताओ मैं कैसे रिप्लेस करूं? रिप्लेसमेंट ही नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिल रहा ना, देखो ऊपर नीचे का चक्कर पड़ गया, cos x नीचे रह गया और dx ऊपर रह गया, यहां पे हमारा बैलेंस बिगड़ गया, और बैलेंस बिगड़ते क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसलिए है, कैसे पलट देगा? वो पलटेगा तो वो उधर वाला पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अरे नहीं यार, यार यहाँ पे है ना तू, वो एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहा है वो वाला क्लास का, आईआईटी वाली क्लास का, और वो यहाँ गड़बड़ा कर जाएगा, देख मिक्स मत कर बच्चा, यहाँ पे बिल्कुल आराम से सरल स्वभाव से चलना है, किताब हल कर रहे सरल स्वभाव से। दोनों फॉर्मूले बन जाएंगे और अपनी फॉर्मूला कॉपी में या पेज में जिसमें बना रखा है आपने डाल देना, -log cos x बराबर में log sec x। सी लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले में लगा दो तो लगा लो, बाकी ऐसा कुछ नहीं। अब बनाओ आप cot x का, इसके बाद जिन्होंने लिख लिया cot x का बनाओ, सेम टू सेम विधि, cot x का सेम टू सेम विधि। हाँ, स्टेप बताएं बस ये कि हुआ कैसे। तो ये आ गया अपना cot x dx, इसको लिख सकते हैं हम cos x, सही है, बटे वाले को मैंने बोला t मानोगे, मान लिया, बहुत बढ़िया हो गया होगा फिर तो। sin x का अवकलन cos x dx dt, अवकलन पे है। ये आ जाओ इस पे, cos x dx चला गया, dt छोड़ गया, तो 1/t dt
log t प्लस c log sin x। आ गया सर। एक आंसर आ गया और दूसरा आंसर भी लिख लो, क्योंकि फॉर्मूला है तो दूसरा आंसर भी लिख लो, वही वाला लॉग को यूज किया है विधि को। तो ये साइन एक्स है, ठीक है। तो मैं इसे बोल सकता हूं, साइन एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/cos x, 1/cosec x, और cosec x को ऊपर लेके आऊंगा तो घात में -1, समझ लेना यहीं पे। साइन एक्स को लिख सकता हूं 1/cosec x, cosec x को ऊपर लेके आऊंगा cosec x की घात -1, -1 आगे आ जाएगा। बिल्कुल। हाँ तो जहां जैसी जरूरत होगी वैसा यूज करेंगे, दोनों आंसर सही हैं। नहीं इसमें तो वो पूछेगा नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है तो ये डायरेक्ट लिखना है। मैं बोल रहा हूँ जहां जैसे क्वेश्चन के बीच में बनेंगे तो फॉर्मूले के रूप में काम में लेंगे अपन। तो जहां जरूरत पड़ेगी अपन को ये यूज करने की ये करेंगे, नहीं तो ये करेंगे, है ना, बात एक ही है। चलो कॉटेक्स भी आ गया। चलो तो अब ये 10x नहीं मिल पढ़ा था हमने, कॉटेक्स नहीं पढ़ा था, अब पढ़ लिया। साइन कॉस पढ़ लिए थे, 2 पढ़ लिए थे, 2 अब पढ़ लिए। अब कौन कौन बचा है, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। समाकलन के सूत्र, कल जो सूत्र बताए थे उसमें 10x का समाकलन नहीं था, कॉट एक्स का भी नहीं था, और किसके नहीं थे ये पूछ रहा था। आप बताइए। इसलिए तू यहां ध्यान रखा कर। अब सेक एक्स का समाकलन, नहीं नहीं इसमें चेंज नहीं करना, अवकलन मौजूद ही नहीं है। अब चेंज कर दोगे तो अवकलन मौजूद ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक स्टेप अपनी तरफ से ऐड किया जाता है, वो ऐड किया जाता है sec x प्लस 10x को गुणा भाग करने पर। sec x प्लस 10x को गुणा भाग करने पर डेरिवेशन को याद नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको, तो फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो sec x प्लस 10x को गुणा करने पर, तो ये लिख दिया sec x, हाँ गुणा करेंगे तो भाग भी देंगे, को गुणा व भाग करने पर, तो क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स sec x प्लस 10x अंदर बन जाएगा अब देखो किसका अवकलन मौजूद है, बटे वाले को ही निकालने की कोशिश करनी जब भी बटे में हो। sec x का अवकलन क्या होता है, sec x 10x, 10x का अवकलन क्या होता है, टी मान लू, बटे वाले को टी मान लो, उसके बाद कर जाओगे आप। तो कर जाओगे मेरे साथ, तो चलो मैं कर देता हूं। तो sec x प्लस 10x बराबर टी, ये बनेगा sec स्क्वायर x, sec x 10x, आगे पीछे लिख दिया मैंने, कंफ्यूज मत होना, 10x का sec स्क्वायर है, sec x का sec 10x, वो ऊपर के मैच करने के लिए। ये पूरा चला गया, ये बन जाएगा हमारा क्वेश्चन 1/t dt, जो कि होगा log t प्लस सी। लॉग में मॉड भी लगाते हैं ना, क्यों, क्योंकि लॉग में कभी भी नेगेटिव अलाउ नहीं होता, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना हमने लगाया नहीं लगाया। हाँ ठीक है, तो लॉग में मॉड लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, जहां पे भी नेगेटिव आती है तो लगाओ नहीं लगाओ चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये आ गया, ये पूरा हट ही गया, ये टी बन गया, ये डी टी बन गया, ये आ गया log टी, तो आंसर आ जाएगा आपका log sec x प्लस 10x प्लस सी। हाँ मॉड लगा लो, अब जब बोल ही दिया मैंने तो फिर लगा लो, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। log sec x प्लस 10x
प्लस सी। उस तरह के क्वेश्चन अपने उस वाली क्लास में बनते कि मॉड जरूरी है, इधर कोई दिक्कत नहीं है, इधर चलता है, इधर सब चलता है, इतना चल जाता है। ठीक है, तो बहुत जगह आपको किताब में ही लगेगा, लगा हुआ मिलेगा, बहुत जगह नहीं लगा हुआ भी मिलेगा बुक में ही। कोई बात नहीं, वो इसलिए क्योंकि लॉग में नेगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं होती, तो लॉग में नेगेटिव अलाउ नहीं होता, इस वजह से मॉड लगाया था कि वो हमेशा पॉजिटिव मान दे। ठीक है, पॉजिटिव क्या पॉजिटिव दे? मतलब यहाँ पे पॉजिटिव मान अप्लाई होता है, लॉग में अंदर कभी भी नेगेटिव मान नहीं होता, नेगेटिव हुआ, अब तो मतलब ही नहीं, इसलिए मॉड लगा दिया। ठीक है, अब इससे एक और रिजल्ट तैयार करना है। अब एक और रिजल्ट तैयार कर देते हैं। देखो इसी को आगे और चलते हैं, ये फॉर्मूला बन गया एक हफ्ता, एक और फॉर्मूला बनवा रहा हूं, तो एक फॉर्मूला और बनवाते हैं आपके लिए, लॉग छोड़ देते हैं एक बार, सिर्फ इसको लेके हल कर रहा हूं, sec x प्लस tan x, इसको हम लिख सकते हैं, हाँ चलने तो बिल्कुल शाबाश, प्लस, सही है, अंश में बन गया ऊपर 1 प्लस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स, चलने दो आगे। अब मैंने बोला था 1 प्लस, जब भी 1 प्लस आए तो हमेशा कॉस होना चाहिए, नहीं है, बनाओ 1 प्लस पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सोच लो और आराम से, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस, रट लेना ये 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बिल्कुल अच्छे से, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, बहुत ज्यादा काम आता है, ये पूरी अपनी 12वीं की किताब में ना बार बार यही नैया पार करेगा, जहां फंस जाएगा वहां पे यही पार लगाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मतलब इसका आधा, तो यहां पे बन जाएगा 90 का आधा पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2, मैंने पाई के रूप में बदल दिया है ना। साइन थीटा हम तोड़ सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये 2 से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट गया, कॉस बटा साइन, यार डराया मत करो, मुझे लगता है मैंने गलत लिख दिया, बन गया ये पूरा सॉल्यूशन, कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो ये जो फॉर्मूला है इसका नया रूप बन गया, लॉग कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी। लॉग चल रहा था, मैंने लॉग को हटा रखा था अभी पूरा सॉल्व करने के लिए, बार बार लॉग और लिखता है इसलिए हटा दिया सर, बाद में लगा दिया एक साथ, ये नया रूप बन गया। तो इसके भी 2 फॉर्मूले हो गए, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और दूसरा रूप लॉग मॉड में सर क्या, हाँ मॉड लगा ले। अब एक बचा है कॉसेक एक्स, और वो मैं आपको बोल रहा हूं होमवर्क में दोनों रूप निकाल के लाने, एक रूप यहां से एक रूप यहां से, और स्टेप बता देता हूं। जैसे यहां सेक एक्स प्लस टेन एक्स से गुणा किया, क्वेश्चन बनेगा, चलो पहले थोड़ा सा फॉर्मूला ये भी, कॉसेक एक्स डी एक्स, पहला स्टेप बनेगा आपका, वो लिख के दे रहा हूं, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से गुणा व भाग। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रोसीजर है ना, ये जो मेथड किया है, सेम मेथड अप्लाई होगा, आंसर भी कुछ जिससे अपन ने गुणा भाग किया वही आया लॉग में, इसमें भी ऐसा ही होगा, मतलब लास्ट में आंसर बनेगा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। दूसरी बात, यहां पे दूसरा रिजल्ट भी निकाल के लाना कल, ये नहीं है अब एनसीईआरटी में, यहां तक तो फिर भी मिल जाएगा, ये चीज नहीं मिलेगी, तो ये आंसर निकाल के लाना कितना आया। ठीक है, तो पूरा करके लाना, एक ये रूप निकालना, ये वाला तो हो जाएगा आपसे स्टेप फॉलो करते हुए, थोड़ी बुक की हेल्प लेना चाहो तो ले लेना, लेकिन ये दूसरा ये लेके आना, ये जिसको ढंग से समझ में आएगा वही लेके आएगा ये वाला रूप,
सेकंड रूप, और ये एनसीईआरटी में नहीं है। चलो ये आपका होमवर्क, मिलते हैं कल फॉर्मूले के साथ समाकलन की क्लास में। इसके लिए बाय, थैंक यू।